Hello everyone, this is your science teacher Rani Hirdes. Let's begin to revise chapter 2. बच्चों इस चैप्टर 2 में मैं आपको बताऊंगी आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है और क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये बारे में सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं बच्चों जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, इनके बारे में अगर आपको डेफिनेशन नोट करनी हो, आपको यहाँ पर बोर्ड में लिखा है सूक्ष्म जीव। इसके आप एक लाइन आगे जाएंगे, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। जिन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो बच्चों सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु दोनों ही होते हैं। इनके किस तरीके से, इनकी क्या क्या प्रकार होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो जब आप इस पैराग्राफ में आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है 4 तरीके की सूक्ष्म जीवों के बारे में जानने के लिए मिलेगा। 1 2 3 4। ये है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 तरीके के बच्चों जो है सूक्ष्म जीवों का जो है वर्गीकरण किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे लिखा है विषाणु। विषाणु को बच्चे इंग्लिश में हम कहते हैं वायरस। जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, टीबी है वो भी एक वायरस है, एड्स है भी एक वायरस है। इस तरीके से जो होता है ये सब जो है वायरस के जो है परिणाम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वायरस के बारे में बच्चों, ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है। ये जिस भी शरीर में जाता है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतुओं का, चाहे वो इंसानों का हो, उन्हीं के शरीर में जो है जा कर के उनके जो कार्य होते हैं, शरीर के कार्य, उनको अवरोध पैदा करता है, उनमें बीमारियां पैदा करता है, उनको कमज़ोर बना देता है। जैसे विषाणु का अगर हम उदाहरण देखें तो यहाँ पे लिखा है बच्चे, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, मलेरिया, ये सब जो है क्या है, ये वायरस से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अतिसार एवं मलेरिया, प्रोटोजोआ, टीबी, ये सब जो है जीवाणु द्वारा होते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि टीबी वगैरह जो भी है ये जीवाणु से होते हैं। इसके आगे जो है बच्चों, यहाँ पे ड्राइंग्स दी गई हैं। ड्राइंग्स आपको बताया गया है कि किस तरीके के जीवाणु दिखाई देते हैं। इनके ड्राइंग्स बच्चों आपको याद रखनी, क्योंकि आपको ड्राइंग्स देती जाएंगी और फिर आपको जो है इनके नाम लिखने होंगे कि किसे क्या कहते हैं। इन ड्राइंग्स आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये जो है प्रोटोजोआ यानी अमीबा में, प्रोटोजोआ के 2 एग्जाम्पल हैं, अमीबा और पैरामीशियम, जो कि इस तरीके से नज़र आते हैं। ठीक है, इन सब की ड्राइंग्स को बड़े ध्यान से देख ली जाएगा। आपको वर्कशीट दी जाएगी, उसमें जो है आपको ये नज़र आएंगे। इस तरीके से इनके भी देखिए किस तरीके से इनके क्या क्या नाम है। ये एस्परजिलस लिखा हुआ है, पेनिसिलियम लिखा हुआ है, ये राइजोबियम लिखा हुआ है, राइजोपस लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम, ये देखिए बच्चों, विषाणु को देखिए। विषाणु किस तरीके का नज़र आता है। ये जो आपको ड्राइंग नज़र आ रही है, विषाणुओं की ड्राइंग्स है। विषाणु देखिए इस तरीके के नज़र आते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं बच्चों? सूक्ष्म जीव बहुत गर्म जगहों पे भी रह लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे भी रह लेते हैं, बर्फीली जगहों पे भी रह लेते हैं, मरुस्थल जैसे रेगिस्तान कहते हैं, दलदल, वहाँ पे भी रह लेते हैं। तो आपको इनकी जगह पता चली ये कहाँ रहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके आगे हम देखेंगे सूक्ष्म जीव और हम। तो सूक्ष्म जीव और हमारे बीच में क्या रिश्ता है, हमें यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा। देखिए सूक्ष्म जीव जो है मित्र और शत्रु दोनों की तरह जो है हमारे जीवन में रहते हैं। तो देखते हैं मित्र की तरह ये क्या करते हैं, इन्हें हम मित्र क्यों कह रहे हैं। देखिए जो अल्कोहल है, जो शराब है, जो आपके केक होते हैं, जो आपकी इडली होती है, ये जो आपका दही होता है, जो आपकी चीज़ होती है, ये सब क्या है, सूक्ष्म जीवों की जो मित्र होते हैं, उस वजह से हम इन सबको पा सकते हैं। जो दवाइयाँ होती हैं वो सब सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती हैं। चलिए देखते हैं इनका क्या कार्य होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है दही एवं ब्रेड। दही एवं ब्रेड को बनाने के लिए जो बच्चों हम जो जिस सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है बच्चों लैक्टोबैसिलस। इस लैक्टोबैसिलस यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये नाम याद कर लेना है। लैक्टोबैसिलस बच्चों एक इस तरीके का जो है सूक्ष्म जीव है, जो क्या करता है, जो दूध को दही में बदल देता है। ये आपको याद रखना। आपसे पूछा जाएगा दूध को दही में बदलने वाले जो है जीवाणु का या सूक्ष्म जीव का नाम बताइए, तो लैक्टोबैसिलस है। देखिए इसी तरीके से जो आप अचार बनाते हैं वो भी जीवाणुओं की वजह से बना पाते हैं। जो इडली वगैरह जो बनाते हैं, आप भटूरे जो बनाते हैं फूले फूले से, वो भी आप इसी वजह से बना पाते हैं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से जो है ईस्ट देखिए बच्चों, ईस्ट आपको याद रखना। ईस्ट जो है ईस्ट की वजह से जो आपका ब्रेड जो होता है, आपका जो इडली जो होती है, आपकी जो ये आपका जो है केक जो होता है, ये सब पेस्ट्री वगैरह जो है फूली फूली नज़र आती है, आपको सॉफ्ट रह जाती है, ईस्ट की वजह से नज़र आती है। ठीक है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग यानी व्यापार में हम इसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए व्यापार में हम इसका इस्तेमाल करते हैं शराब बना करके जो है। तो शराब कैसे बनाई जाती है बच्चों? गेहूँ, चावल, फल जो होते हैं, इनके रस को जो है बहुत सारे समय तक सड़ाने के बाद जो है इनका सकड़ा जो होता है, जो इनका जो तरल पदार्थ होता है, उससे जो है अल्कोहल बन करके तैयार होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो गंध होती है इसमें अल्कोहल आती है। अच्छा, ये जो जो चीनी से जो है शराब बनाने की प्रक्रिया है, चीनी से अल्कोहल बनाने, अल्कोहल शराब एक ही चीज़ है बच्चों। चीनी से जो अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है
उसे हिंदी में बच्चों किडमट कहते हैं, जो कि आपको याद रखना है, और अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं। आप किडमट याद रखिए, जो शराब बनाने की प्रक्रिया है, अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया, उसे हम किडमट कहते हैं। अब करते हैं सूक्ष्म जीवों से हम औषधियाँ किस तरीके से तैयार करते हैं। देखिए सूक्ष्म जीवों से जो है हम ढेर सारी औषधियाँ तैयार करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन लिखा हुआ है, ये आपको याद कर लेना, एक दो एग्जांपल। पेनिसिलिन है यहाँ पे जो है, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। ये सब जो है दवाइयाँ, ये सब एंटीबायोटिक है, दवाइयाँ। ये क्या करती है, जब भी हमें कोई किसी भी तरीके की बीमारी होती है सूक्ष्म जीव की वजह से, तो हम इन दवाइयों को लेते हैं, तो ये क्या है, हमारे शरीर की प्रतिजैविक क्षमता को जो है बना कर देती है। प्रतिजैविक कहिए, एंटीबायोटिक कहिए, एक ही बात है। प्रतिजैविक क्षमता का मतलब क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिजैविक क्षमता कहते हैं। ये अच्छा, ये दवाइयाँ करती क्या है बच्चों, ये दवाइयाँ जो है ये हमारे शरीर की लड़ने की ताकत बढ़ा देती हैं, और जो सूक्ष्म जीव है उनकी ग्रोथ जो होती है, उनकी जो है जनसंख्या की जो आबादी होती है उसको बढ़ने को रोक देती हैं, और जो है जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, यानी मार देती हैं। इस तरीके से जो है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जो है बनाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों से। आपने देखा इनका कितना बड़ा उपयोग है सूक्ष्म जीवों का हमारी लाइफ में। तो देखिए जो पशुओं का आहार होता है बच्चे, जो पशु खाना खाते हैं उसे कुक्कुट आहार कहते हैं, उसमें भी जो है हम एंटीबायोटिक यानी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों वैक्सीन की तरफ। वैक्सीन यानी टीका, जिसके लिए अभी कोरोना वायरस के लिए खोजा जा रहा है, जो कि खोजना बड़ा काफ़ी मुश्किल हो रहा है। वैक्सीन टीका जो है बच्चे 2-3 सालों में तैयार होता है। इससे क्या होता है, टीका जो है हम कैसे बनाते हैं। देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिससे हमें ये रोग हुआ है, उन्हीं सूक्ष्म जीवों के जो मरे हुए शरीर से जो है बच्चों हम जो है दवाई बनाते हैं, जो कि काफ़ी लंबा टाइम ले लेती है। और इंसानों पर हम इसे चेक करते हैं कि वह इससे ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे हमारे शरीर की प्रतिरक्षीकरण, जो हमारे शरीर को जो है लड़ने की क्षमता है वो बढ़ा दी जाती है। इसलिए जो है हम इसे वैक्सीन जो है इतनी ज़्यादा उपयोगी होती है। ये हम जो है जो कोशिकाएं होती हैं जो सूक्ष्म जीवों की, उस कोशिकाओं से जो है हम इसे बनाते हैं, जो हमारे शरीर में जो है लड़ने की क्षमता को तैयार कर देती है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर इनका नाम है। इन्होंने पहला जो है टीका बनाया था, जो चेचक का बनाया था इन्होंने, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था टीका। जब भी आप अपने जो है शरीर पे देखिएगा, यहाँ पे आपके कंधों के पास में जो आपके हाथों की जो मोटी सी जगह होती है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ टीके के निशान मिलेंगे। ये पोलियो के और चेचक के टीके पहले लगाए जाते थे, जिससे हमें ये बीमारी दोबारा नहीं होती थी, क्योंकि हमारा शरीर उसके लड़ने के लायक बन जाता था। अब देखिए सूक्ष्म जीवों के कितने सारे उपयोग, ये मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ा देते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसको जो है सूक्ष्म जीव जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हमारी जो है मिट्टी में मिला देते हैं। वायु से नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देते हैं। वायु में जो है 78% नाइट्रोजन होती है बच्चे। इससे क्या है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। देखिए वायु से नाइट्रोजन जो है ये मिट्टी में ले आते हैं, इससे समझिएगा, जिससे क्या है जड़ों में जो है नाइट्रोजन आ जाती है। नाइट्रोजन जो है कौन लेकर के आता है वायु से मिट्टी में, नीले हरे शैवाल। ये आपको याद रख लेना, पूछा जाएगा आपसे, नीले हरे शैवाल। आगे बढ़ते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण। देखिए पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे करते हैं सूक्ष्म जीव। देखिए आप कोई भी गंदी चीज़ कहीं पे भी फेंक देते हैं, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है सरल पदार्थों में बदल देते हैं। कौन, सूक्ष्म जीव। सरल पदार्थों का मतलब जैसे आपने केला फेंक दिया है, ठीक है, ज़मीन पे, केला फेंकने के बाद जो है वो ज़मीन पे गिर जाएगा, और जो है सूक्ष्म जीव आएंगे उसको और जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, और वह जो है केला कुछ दिनों बाद मिट्टी में आराम से मिल जाएगा। ये जो प्रक्रिया है होती है बच्चों, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा की जाती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप फेंक देते हैं ज़मीन पे, या फिर किसी की डेड बॉडी क्यों ना, उसे सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके मिट्टी में आसानी से मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की जो है मिट्टी में जो वाइटामिन्स मिनरल्स जो भी हैं वो दोबारा वापस आ जाते हैं। इस तरीके से देखिए हमारे पर्यावरण को क्या है, सुरक्षित भी रखते हैं और दुर्गंध भी हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सूक्ष्म किस तरीके से हानिकारक होते हैं। देखिए सूक्ष्म जो है रोगजनक होते हैं, यानी जो रोगों को फैलाते हैं उन्हें रोगजनक कहते हैं, और ये पौधे और जंतुओं में हर मनुष्य में हर किसी में जो है रोगों को फैला देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से रोग फैलाते हैं बच्चों। मनुष्य में रोग कारक का सूक्ष्म जीव। देखिए मनुष्य में जो है जब किसी देखो, एक तो जो मनुष्य जो बीमार है, उस मनुष्य किसी को बीमारी लगी, उसे हम कहते हैं संचरणीय रोग। उसे हम बोल्ड में लिखा है बच्चे, संचरणीय रोग कहते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में हो जाता है, चाहे वो बल, वायु, जल, भोजन किसी भी तरीके से हो। जैसे सर्दी जुकाम आमतौर पे जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाते हैं, इसलिए जो है मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो
इसके बाद बताया गया है कि छींक के किस तरीके से छोटे छोटे कणों में जीव होते हैं। इसके बाद आप देखिए रोग वाहक रोग को ले जाने वाले रोग वाहक कहलाते हैं। तो रोग को कौन ले जाएगा बच्चों? रोग को ले जाते हैं मक्खी हो गए, मच्छर हो गए। ये क्या है, गंदी चीज़ों पे या फिर बीमार इंसानों से खून चूस करके या फिर उनके किसी भी गंदी चीज़ पे बैठ करके दूसरे इंसान के जब खाना में, भोजन पे या शरीर पे बैठते हैं तो उनमें वह रोग आसानी से आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये तो कुत्ते मक्खी के द्वारा भी होता है और एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। ये नाम आपको याद रख लेना, एनोफ्लीज मच्छर ही जो है हमें जो है डेंगू मलेरिया फैलाता है, और कोई मच्छर नहीं फैलाता। एनोफ्लीज मच्छर ही हमें मलेरिया जो है फैलाता है। आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना। हाँ अच्छा, और डेंगू को फैलाने वाला भी जो है मच्छर है उसका नाम है, डेंगू को फैलाने वाला मच्छर एडीज मच्छर होता है, मलेरिया को फैलाने वाला एनोफ्लीज होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरीके से नजर आता है एनोफ्लीज मच्छर जो है इस तरीके का दिखाई देता है। और दोनों के दोनों मच्छर जो है बच्चे वो मादा होते हैं, यानी फीमेल होते हैं, स्त्री होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक टेबल देखने के लिए मिलेगी। टेबल में आप जो है हर एक जो है रोग को पहचान सकते हैं कि जो 6 रोग होता है वो जीवाणु द्वारा होता है और वायु द्वारा होता है, और खसरा जो है वो भी वायरस होता है, वायु के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स वायरस है, पोलियो वायरस है, हैजा जीवाणु और टाइफाइड जीवाणु। इस तरीके से आप इस टेबल को पढ़िएगा, आपको सारे जो है रोगों के बारे में बताया जाएगा। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, देखिए हम जंतुओं में जो है किस तरीके से जो है रोग को फैलाने वाले जीवाणु वगैरह के बारे में इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। केवल मनुष्य नहीं बल्कि पौधों में भी जो है इस तरीके के जो है रोग फैलाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों एंथ्रेक्स जो है बच्चों ये जो है मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। तो देखिए वायरस द्वारा मनुष्य और मवेशियों में एंथ्रेक्स नाम का रोग होता है। इससे क्या होता है बच्चे, जो गाय के खुर यानी जो पैरों में जो उनका जो है हार्ड सा काला सा नज़र आता है ना, वो खुर कहते हैं इसे, और मुँह का रोग वायरस हो जाता है। इससे जो है मुँह में और खुर में जो है उनको प्रॉब्लम हो जाती है, इसे हम जो है एंथ्रेक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। देखिए पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव मतलब पौधों में किस तरीके से रोग उत्पन्न करते हैं इसके बारे में इसमें हमें बताया गया है। देखिए पौधों में ये इस तरीके से आपको बताया गया है कि नींबू कैंकर जो है एक तरीके का जीवाणु है जिससे नींबू इस तरीके का नज़र आता है। गेहूँ की रस्ट, गेहूँ जो होती है ना हरे गेहूँ, उसमें देखिए इस तरीके से जो है ड्रॉप सी नज़र आ जाती है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए भिंडी में भी वायरस होता है। भिंडी की पीत, भिंडी में देखिए पत्ती जो है इस तरीके से जो है अलग रंग की दिखाई देने लगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फूड पॉइजनिंग मतलब फूड का जो है जहरीला हो जाना। ये कैसे होता है? देखिए जब लंबे समय तक हम खाना फ्रिज में रखते हैं या फिर बाहर रख देते हैं तो वो सड़ जाता है, और उस खाने को अगर हम खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इससे जो है कभी कभी इतनी भयानक भी होती है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो है आप कभी भी विषैला भोजन या फिर बासा भोजन ना खाएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे। खाद्य परीक्षण। देखिए खाद्य परीक्षण में आपको बताया जाएगा किस तरीके से हम जो है खाद्य परीक्षण करते हैं। देखिए खाद्य परीक्षण में एक बात है जो देखिए खाद्य परीक्षण हम कैसे करते हैं बच्चे। कोई भी खाने की वस्तु तो हमें उसे पहले चेक करना चाहिए, उसमें दुर्गंध तो नहीं आ रही है, वो ख़राब तो नहीं हो गया है, उसका रंग तो नहीं बदल गया, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपको कभी भी फूड पॉइजनिंग यानी जो है आपका जो है पेट कभी ख़राब नहीं होगा। रासायनिक उपाय। देखिए रासायनिक उपाय, अब तो हमने देखा खाना ख़राब कैसे हो जाता है, लंबे समय तक रखने से, बाहर धूप में रखने से इस तरीके से खाना ख़राब हो जाता है। अब उसे हम बचा कैसे सकते हैं? रासायनिक उपाय। देखिए तो कुछ रसायनों का हम इस्तेमाल करके इसको बचा सकते हैं अपने खाने को सड़ने से। तो देखिए कुछ रसायन में यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मोटा वाइसल्फेट। ये आपको नाम याद नहीं रखने हैं, बस आपको बताया जा रहा है किस तरीके से बचाया जा सकता है। नमक द्वारा परीक्षण। देखिए आप नमक द्वारा भी परीक्षण कर सकते हैं। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परीक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। देखिए जो मांस और मछली होती है उसमें उसका परीक्षण करने के लिए जो है परिरक्षण करने यानी बचाव के लिए हम जो है नमक का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी से भी हम कर सकते हैं, तेल एवं सिरके से भी कर सकते हैं, इसलिए हम तेल और सिरके से जो है अचार डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल जाए। गर्म एवं ठंडा करना। आप उबाल करके भी दूध को आप उबाल के रख देंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, तो ये भी उसका परिरक्षीकरण है। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, पाश्चुरीकरण क्या होता है। देखिए जब दूध को आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए उसने इसका नाम पाश्चुरीकरण रखा।
पाश्चीकरण क्या होता है, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करने की प्रक्रिया को जो है हम पाश्चरीकरण कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि भंडारण एवं पैकिंग की बात करते हैं। तो देखिए आजकल मेवे तथा सब्जियों की वायुरोधी जब हम किसी चीज़ को पैकेट में पैक कर देते हैं, क्यों पैक करते हैं, ताकि उसका संपर्क वायु से ना हो, क्योंकि वायु के संपर्क में आने से वह सड़ गल जाएगी। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। देखिए नाइट्रोजन जो है वह नाइट्रोजन किस तरीके से जो है स्थिरीकरण हम कर सकते हैं। इसके लिए एक जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, ये आपको याद कर लेना। राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो क्या करता है, लेग्यूम क्या होते हैं, जो दाल के पौधे होते हैं ना, दलहन वगैरह, उसकी जड़ों में जो है राइजोबियम जीवाणु होते हैं, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में मदद करते हैं। बस आपको इतना ही याद रखें कि कौन सा जो है जीवाणु इसकी मदद करता है। और इसमें जो है इस तरीके से आपको जो है बच्चे जड़ें दिखाई गई हैं, लेग्यूम पौधे की जड़ें दिखाई गई। इसमें छोटी छोटी गांठें सी नज़र आ रही है ना बच्चों, ये हमारा राइजोबियम जीवाणु है, उसी की वजह से जो है ये चलता है। नाइट्रोजन चक्र में बच्चों आपको जानने के लिए मिलेगा कि नाइट्रोजन हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में 78% है, ये आपको याद रख लेना है। और नाइट्रोजन हमारे लिए न्यूक्लिक एसिड, DNA, प्रोटीन, इन सब में जो है हमारे शरीर में इस्तेमाल होती है। इसके बाद जो है ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये जो है आपको ड्राइंग नहीं बनानी है। इसके बाद जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मैंने आपको बता दिया इसमें क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बच्चों अपना छुट्टियाँ एंजॉय कीजिए।